अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है शहनाज ने कराची से। वो कहती हैं, सर मैं आपकी कहानियां बहुत शौक से सुनती हूं। कई दफ़ा सोचा अपनी ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन किसी वजह से रुक जाती थी। लेकिन फिर सोचा मेरी कहानी कई सुनने वालों को फ़ायदा देगी, और अगर मेरी इस कहानी से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो मुझे ज़रूर इसको आपको भेजना चाहिए। ये कहानी इसलिए मैंने आपको भेज दी है। ये बात सही है। इस कहानी को सुनने के बाद जब मैंने फैसला किया कि ये कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा, तो मुझे भी यकीन था कि इस कहानी के एंड में आपके दिल में कई ऐसे सवालात उठेंगे और एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा जो ज़रूर मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। शहनाज कहती है, हमारी ज़िंदगी बहुत ही कराची शहर में ज़बरदस्त गुजर रही थी। मेरे शौहर मुश्ताक अहमद एक कारोबारी शख्सियत थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उनकी मेहनत के बदले हम किराए के घर से अपने घर में मुंतकिल हो गए। लेकिन ये मकान इस तरह बनवाया गया कि आने वाले वक्त में इसकी और भी मंजिलें तामीर की जाएंगी। वहीं पे मेरे यहाँ पहला एक बेटा हुआ, उसके बाद एक और बेटा हुआ और उसके बाद एक बेटी। उस वक्त तक हमारी जिंदगी में कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ था। एक वैसी जिंदगी जिस तरह आम लोग गुजारते हैं, हम लोग भी वैसी ही जिंदगी गुजार रहे थे, खुशियों भरी जिंदगी। अल्लाह ताला ने वो मकान जो हमने अपना बनाया था, पहले उसको 2 मंजिला बनाया, फिर हमने उसके ऊपर तीसरी मंजिल भी बना दी। पूरा मार्बल का घर बनाया, जो भी देखता देखता ही रह जाता। मेरे शौहर क्योंकि प्योर एक कारोबारी शख्सियत थे, लोगों के साथ उठना बैठना और कारोबार की बातें, घर के अंदर कभी भी वो अपने कारोबार को डिस्कस नहीं करते थे। छुट्टी वाले दिन वो घर होते और फैमिली के साथ वक्त गुजारते। वक्त आया, बड़ा बड़ा बेटा जिसकी हमने शादी करने का फैसला किया। जिस तरह आम लोग लड़की की तलाश जारी रखते हैं, लड़की की तलाश मुकम्मल हुई और यूं मेरे बड़े बेटे जिसका नाम है जमाल, उसके लिए नौरीन का रिश्ता हम लोगों ने पसंद कर लिया। यूं धूमधाम से नौरीन की शादी होके हमारे घर वो दुल्हन बनकर आ गई। जब मेरे बेटे जमाल की शादी थी तो मेरे शौहर बहुत खुश थे। घर को बहुत खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। मेरे एक ही भाई थे, उन्होंने भी शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और धूमधाम से ये शादी हुई। 1 साल बाद नौरीन के यहां एक बेटा पैदा हुआ और उस बेटे का नाम समद रखा गया। सब कुछ बेहतरीन था। वो अक्सर कहते कि बस जिंदगी का कोई पता नहीं, बस इतनी मोहलत चाहता हूं कि बच्चों की शादियां अपनी आंखों के सामने दे सकूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी छोटी बेटी, क्योंकि सबसे बड़ा जमाल था और जमाल से छोटा बिलाल और उससे छोटी फरखंदा। वो चाहते थे जमाल की शादी हो चुकी है, अपनी आंखों से बिलाल और फरखंदा की भी मैं शादी करूं, उसके बाद अल्लाह अपने पास बुलाना चाहे जरूर बुला ले। उनकी खास बात यह थी, क्योंकि कारोबारी मामलात कभी भी घर नहीं बताए थे, लेन देन लिखना ये कुछ वहां लड़का जो एक मुंशी टाइप रखा हुआ था, उनके बाद जो दुकान को संभालता था लड़का जो काफी अरसे से उनके साथ था, वो सारे मामलात संभालता था और लिखत पढ़त वहीं कापी पे ही वहीं पे होती थी।
मैं नोट कर रही थी कुछ दिनों से मेरे शौहर कुछ चुप चुप से थे, परेशान से थे, और उन्हीं दिनों छोटे बेटे बिलाल के लिए हमने अपने ही करीबी रिश्तेदारों में रिश्ता जाकर फाइनल कर लिया। बिलाल और मारिया भी एक दूसरे को पसंद करने लगे। मारिया, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। बिलाल को जब वो रिश्ता दिखाया गया तो वो खुशी से निहाल हो गया। वो बहुत खुश था कि मारिया उसकी जिंदगी में दुल्हन बनकर आएगी। अब वक्त गुजरता जा रहा था और समद अब तकरीबन 3.5 साल के करीब हो चुका था और बिलाल की शादी के दिन ब दिन करीब आते जा रहे थे कि वहीं पे हमारे ऊपर एक आफत आ टूटी। एक दिन घर इतला मिली कि मुश्ताक साहब को दिल का दौरा पड़ा है। फौरी तौर पे वहां के लोग मौजूद उनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल जाते हुए वो रास्ते में दम तोड़ गए और हमारी दुनिया उजड़ गई। मुश्ताक साहब के इस तरह दुनिया से चले जाने से जहां मैं टूट सी गई, वहां बच्चों पे भी बहुत असर हुआ। बाप का इस तरह चले जाना, बाप के साए से महरूम होना उनके लिए भी बहुत तकलीफ दे था। यकीनन सी बात है, जब इंसान कोई जाता है तो 41 दिन तक तो वैसे ही उस घर में सोग मनाया जाता है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को हौसला दिया कि अभी हम कुछ करना है, इस तरह हम हाथ पे धरे हाथ बैठे नहीं रह सकते। तो पता चला कि दुकान के मामलात अब बड़ा बेटा जमाल जाकर संभाले। जमाल जब वहां दुकान पे मामलात के लिए गया तो पता चला कारोबारी लेन देन की वजह से उनके ऊपर काफी कर्जा भी चढ़ चुका था, जो काफी उतार भी चुके थे और मजीद उतारना चाहते थे। सबसे बड़ा मसला यह था, हम लोगों को पता ही नहीं था कि किसको देना है किसको नहीं देना, लेकिन लोग पहुंच गए। यकीनन हमें पता लगा कि कई लोगों से उन्होंने लेना भी था, लेकिन क्योंकि वो हमें बताकर नहीं गए थे इसलिए लेना किनसे था हम उनसे ले तो ना सके। लेकिन कर्जे की जब डिमांड बढ़ी तो मुझे एक ही बात समझ आई कि लोग अब घर तक ना पहुंचे, मुझे इस घर को बेच देना चाहिए। इस घर को बेच के फौरी तौर पे कम से कम मैं कर्जा तो उतारूं। और मैंने ऐसा ही फैसला किया। वो 3 मंजिला मार्बल का बना हुआ इंतहाई खूबसूरत घर जो हमने बहुत शौक से दिल से बनाया था, मजबूरन मुझे बेचना पड़ा और मैंने उस घर को बेच दिया। दुकान कारोबार के मामलात भी काफी हद तक डाउन हो चुके थे। अब उधर भी पैसा इन्वेस्ट करना था। जो कर्जदार थे उनको वो पैसा लिखत पढ़त करा के दे दिया गया। वो इस तरह दुनिया से चले गए थे कि समझ ही कुछ ना आई कि जहां हमें घर बेचना पड़ा वहीं पे बिलाल की शादी भी सर पे आई खड़ी थी। तो वहीं पे बिलाल का ही एक बचपन का दोस्त जिसका नाम था फयाज, उस बच्चे ने हमारा बहुत साथ दिया। बिलाल अमलियात भी करता था और उसके बारे में मशहूर था कि उसने कुछ ऐसा इल्म सीख रखा है, उस इल्म की बदौलत काफी लोग उससे शफायाब होते थे, लोगों की बहुत मदद करता था। उसको जब सारे हालात का बिलाल के जरिए पता लगा तो उसने एक दिन फोन किया, बिलाल से कहा आंटी को लेकर बस पहुंचो, एक घर का मुझे पता चला है, 2 मंजिला मकान है, अच्छी कीमत मिल रही है, एक पार्टी उसको खरीदना चाह रही है लेकिन मैंने रोक दिया है, आज का दिन ले लिया है, आप लोग जितनी जल्दी हो सकते पहुंच जाएं, इस मकान को देखें, पसंद आता है तो इसको डील कर लेते हैं, इसको डन कर लेते हैं, आपके रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। क्योंकि बिलाल उसको बता चुका था मकान बेच चुके हैं, कर्जे उतार चुके हैं, अब इतना पैसा रह गया, जितना पैसा हमारे पास था उस पैसे में यह मकान बहुत सस्ता था। लेकिन हम जहां पे रहते थे उससे बिल्कुल दूर अपोजिट साइड पे था। अब क्योंकि मकान तो बिक चुका था, सामान उठाना था, हमने भी कहीं जाना था, थोड़ी सी मोहलत मांगी थी। मैं रक्शे पे सवार हुई और उस मकान को देखने के लिए पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो बिजली गई हुई थी। मेरा बेटा बिलाल मेरे साथ था और वहां फयाज हमारा इंतजार कर रहा था। देखते ही उसने सलाम किया आंटी। मैं उससे कई दफा पहले मिल चुकी थी, मेरे बेटे का दोस्त था। मैंने कहा वालेकुम सलाम बेटा। कहता है आंटी बेफिक्र होइए, जैसे बिलाल आपका बेटा है मैं भी आपका वैसे ही बेटा हूं, आप परेशान मत हो, अंदर आइए। उसके हाथ में टार्च थी। उस मकान का उसने ताला खोला और टार्च जलाकर अंदर दाखिल हो गया।
उन दिनों में मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। शौहर के इस तरह चले जाने से मैं बहुत बीमार सी रहने लगी थी। जब नीचे वाला पोर्शन मैंने देखा तो नीचे वाला पोर्शन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे 3 कमरे बने हुए थे, वॉशरूम थे, सहन था, बरामदा था और किचन बना हुआ था। एक बेहतरीन अच्छा बना हुआ घर था। जितने पैसे हमारे पास थे उस हिसाब से ये 2 मंजिला मकान, नीचे 3 कमरे, 2 कमरे उसके ऊपर भी मौजूद थे। जब मैंने नीचे देखा तो नीचे पूरा पोर्शन देख के मैं बिल्कुल खुश हो गई कि ये तो हम 3 कमरे और 2 ऊपर भी हैं। तो मैंने पूछा ऊपर कैसा बना है? तो फयाज बोला बिल्कुल इसी तरह का ही है, थोड़ी सी तब्दीली है, किचन ऊपर भी है, बाथरूम ऊपर भी है, 2 कमरे बने हुए, सेम इसी डिजाइन का बना हुआ है। आपको पसंद आया? मैंने ऐसे ख्वाहिश का इजहार किया कि ऊपर जाके देखूं तो बोला बस आप मुतमईन होइए, ऊपर भी इसी तरह का है। आप बीमार हैं, मैं जानता हूं, सीढ़ियां चढ़ना इस वक्त आपके लिए मुश्किल होगा, बस इसको डन कीजिए, इतने पैसों में यह मकान हाथ से निकल जाएगा। बात तो उसकी ठीक थी, इतने पैसों में ये मकान कहां से मिलने लगा था। मैंने भी मकान को देखते हुए कहा फयाज बेटा मकान तो बहुत अच्छा है, इतनी कीमत में मिल जाता है तो और क्या चाहिए। वैसे भी उधर मोहलत खत्म हो रही है, सामान उठाना है, शिफ्ट करना है, सोच रही थी कहां किराए पे घर लूं, अगर अपना मिल जाता है तो और क्या चाहिए। उसने कहा इसीलिए तो मैंने आपकी डील करवाई है कि आज अगर पसंद हो जाए, कोई जानने वाले हैं उनको आज के दिन के लिए मैंने मोहलत ली है, कल ये वो उसको दे देंगे चाबी। यूं मैंने कहा मुझे पसंद है। उसने कहा बयाना दे। बयाने के पैसे जो एडवांस में होते हैं वो मैंने दे दिए। उन्होंने जाके उसको बयाना दे दिया कि ये लीजिए हमारा बयाना आ गया, मकान हमारा। यूं वो मकान हमें मिल गया। मकान हमने खरीद लिया। उसके बाद एक मरहला था शिफ्टिंग का, वहां से सारा सामान यादों के साथ, जहां मेरे शौहर मुश्ताक की, मेरे बच्चों के बाप मुश्ताक की यादें थी। बहुत मुश्किल था उस घर को छोड़ना, जिसकी एक एक ईंट हम लोगों ने अपने हाथ से रखी हो। वैसा घर छोड़ना कितना तकलीफ दे होता है ये तो उन लोगों को पता है जो इस तरह अपने घर को बेच के आते हैं। जो खाली प्लाट पे मकान बनाए वो लोग जानते हैं उस मकान को बेचना कितना तकलीफ दे होता है। हम लोग अपने नए घर में आ गए। सामान वगैरह शिफ्ट करते थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि नीचे 3 कमरे थे। ऊपर वाला कमरा इस तरह सेट किया गया कि जमाल बड़ा बेटा और उसकी बीवी नौरीन ऊपर भी रहते, लेकिन ज्यादा वक्त वो अपना नीचे गुजारते। ऊपर आना जाना मुश्किल होता क्योंकि हम इकट्ठे ही एक हांडी पकाते थे, बेटा साथ ही खाना खाते थे, अलग अलग वाला सिस्टम नहीं था। इसलिए एक कमरा उन्होंने नीचे ले लिया, बेटी मेरे साथ होती, और एक कमरा बिलाल का था जिसकी कुछ महीने बाद शादी होने वाली थी। अब मुझे गनीमत इसलिए लगा कि मैं फयाज को बेइंतहा दुआएं देती कि उसकी शादी भी सर पे आई खड़ी थी। वो लोग भी लेट नहीं कर सकते थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने भी दुनिया को मुंह दिखाना था। फौतगी खुशी गमी ये तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन शादी तो ज्यादा देर नहीं हो सकती। हम उस मकान में आए हुए 4था या 5वां दिन था। नौरीन का बेटा समद एकदम खेलते खेलते बातें कर रहा था। इस शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था कि समद की मां नौरीन ने देखा उसका बेटा किसी से बातें कर रहा है, और बातें करने का अंदाज ऐसे था जैसे एक बच्चा एक बच्चे के साथ खेल रहा हो। उसने ध्यान ना दिया, बच्चा है, आपस में बात, बच्चे खड़े होके खुद ब खुद भी बातें करते हैं जैसे अपने आप से बातें करते हो। उसने उस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन उससे अगली दिन, एक दिन छोड़ के उसने देखा उसका बेटा साइकिल तो अपनी छोटी सी चला रहा है, लेकिन मुसलसल बातें कर रहा है, हंसता भी है और उससे इस अंदाज में मुखातिब करता है जैसे उसका कोई दोस्त हो। मां को थोड़ा सा अजीब सा गुजरा। मां ने कहा समद किससे बात कर रहे हो? अपने दोस्त थे। तोतली सी जबान में बोला अपने दोस्त थे। कौन दोस्त तुम्हारे? मेरे 2 दोस्त हैं। कौन से? उसने कहा ये भी है ये भी है। मां ने देखा वहां पे तो कोई दोस्त नहीं। उन्होंने कहा यहां पे तो कोई दोस्त नहीं है। मामी हैं, मेरे दोस्त हैं। मां चुप होगी, बच्चा है।
लेकिन माँ उस दिन चौंकी जब उसने देखा कि बच्चा साइकिल तो चला रहा है, लेकिन साइकिल चलाते हुए पाँव का इस्तेमाल करना पड़ता है। पाँव से जब आप साइकिल के पैडल को चलाते हैं तब ही साइकिल आगे चलती है, लेकिन साइकिल इस अंदाज में चल रही थी जैसे किसी ने धक्का दिया हो साइकिल को, और साइकिल कुछ देर तक चलती गई और आगे जाके रुक गई और बेटा हंसना शुरू हो गया। नौरीन मेरे पास आई और बोली, माँ मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ ये इसी तरह बातें कर रहा है, और अभी भी मैंने जो देखा है वो हैरान कौन है। मैंने कहा क्या हुआ है? ऐसा था जैसे साइकिल को किसी ने धक्का दिया हो पीछे से, वो चला भी नहीं रहा था और साइकिल आगे जाके रुकी है और वो किससे बातें करता है। शहनाज ने आगे से कहा, बच्चा है, बच्चों में ऐसी आदत होती है। जमाल और ये जब बिलाल छोटे थे, या बेटी का नाम दिया मारिया, ये भी जब छोटी थी, क्या नाम है बेटी का, फरखंदा, तो ये भी इस तरह बातें करते थे। ये आम सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगले ही दिन सास यानी शहनाज और नौरीन इकट्ठे बैठी थी कि वो चलता हुआ अपनी साइकिल को लेकर आया और अपनी मां से मुखातिब हुआ। मामा, मेरे जो दोस्त हैं ना, उनके पास जूते नहीं है पहनने के लिए, वो नंगे पांव हैं, उनको जूते लेकर दे दो। तो शहनाज एकदम से बोली, समद, कौन से दोस्त बेटा तेरे? वो मेरे साथ खेलते हैं, उन दोनों के पास जूते नहीं हैं, उनको जूते लेकर देने हैं। कोई दोस्त नहीं है तुम्हारे बेटा, कोई दोस्त नहीं है, तुम बस खेलो। मां ने इस तरह समझाने की कोशिश की। शहनाज ने भी आगे से इस तरह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। लेकिन शहनाज को भी फील हुआ जैसे कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन उससे अगले दिन जो वाकया हुआ, वो खेलते खेलते जोर से गिरा जमीन पे और रोना शुरू हो गया। उसकी साइकिल भी उलट गई थी। साइकिल इस तरह उलटती नहीं थी जिस तरह उसकी साइकिल उलट गई थी, और उसको चोट भी लगी थी। वो रोना शुरू हो गया। मां भागती हुई आई, शहनाज भी बाहर आ गई। बच्चे को चोट लग गई थी, उठाया, क्या हुआ है? तो वो बोला, इसने मुझे धक्का दिया है। शहनाज भी हैरान हुई और उस तरफ देखा, किसने? ये खड़ा है, इसने मुझे धक्का दिया है। अब धक्का इस तरह दिया गया था कि साइकिल भी गिर गई थी और वो भी गिर गया था, और गिरने से उसको चोट लग गई थी। खराशें आ गई थी बच्चे को, वो रो रहा था जोर से। मां ने उठा लिया, और शहनाज एक मां भी थी, सास भी थी, अब तो नानी दादी वाले ओहदे पे आ चुकी थी। एकदम से बोली, कहां है तुम्हारा दोस्त? उसने रोते हुए देखते हुए सामने की तरफ इशारा किया, ये खला है, यहां तो कोई नहीं खला, अभी भी मुझे गुस्से से देख रहा है। शहनाज को लगा कि नहीं, मामला कुछ और है, क्योंकि फयाज जिसने घर दिलवाया था, मुसलसल घर में आना जाना, क्या चाहिए, ये चाहिए, काम, मदद, शिफ्टिंग में भी उसने हेल्प करवाई थी। अगले दिन जब वो पहुंचा तो घर में बात हो रही थी। मां ने बताया नौरीन ने कि जब रात को ये सोया था तो रात में सोते हुए भी ये डर गया था, रोना शुरू हो गया था। इसको चुप करके मैंने सुलाया है तो इसने कहा मैं सोया हुआ था, उसने मेरे बाल खींचे हैं, उसने मुझे मारा है मतलब तोतली ज़बान में। तो ये जब फयाज के सामने हुई तो उसने कहा, फयाज बेटा, ये जो समद है पता नहीं आजकल क्या हुआ है, कहता है मेरे दोस्त हैं और ऐसे ऐसे इस तरह की बातें कर रहा है और ये सारा हो रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा बेटा, ये क्या मामला है? यकीनन किसी चीज़ को देख रहा है, बच्चा है। लेकिन मैं भी पहले उसकी माँ को यही समझाया कि वहम होगा, बच्चा है, आपस में लगे रहते हैं, बच्चा अपने आप से भी बातें करता है। लेकिन मैंने भी अब उसको देखा है, जब बाकायदा उसको किसी ने धक्का दिया, वो गिर सा गया है। इस तरह गिरता नहीं है बच्चा, किसी ने जोर से उसको धक्का दिया है, तो मामला कुछ गड़बड़ है। तो वो बोला, आंटी आप परेशान क्यों होती हैं? आप जानती तो है मेरा अमलियात का काम है, मैं रूहानियत जानता हूं, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इसको हल कर लूंगा। बल्कि एक काम करते हैं। शहनाज ने कहा, बेटा वैसे भी हमें इस घर में आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, पहले तो हमें मोहलत नहीं मिली थी, जल्दी से घर शिफ्ट करना था, घर को सेट करते, सामान को इधर उधर सेट करते टाइम लग गया। लेकिन मैं अब सोच रही हूं हम ख़त्म शरीफ क्यों ना दिलवा दें। वैसे भी घर में जब कहते हैं नए घर में शिफ्ट होना चाहिए तो पहले ख़त्म दिलवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आंटी, फयाज बोला, एक काम करते हैं, कुरान भी पढ़ा लेते हैं और कुरान के साथ महफिल नात भी मुनक़िद कर लेते हैं। ऊपर वाले पोर्शन पे मर्दों की महफिल नात हो जाएगी, नीचे बैठ के आप ख़वातीन कुरान पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ कोई इतना जानने वाले तो हमारे बने नहीं थे मोहल्ले में, इक्का दुक्का ही लोग कभी जानने वाले भी ख़ास तरह पे नहीं बने थे। हमने यही सोचा
कि एक दो जो आ जाएंगे उनको बुला के हम कुरान मजीद पढ़ लेंगे और ऊपर मर्दों को वो ले आएगा, उसके जान पहचान वाले काफ़ी थे। जुमे का दिन मुंतखब किया गया कि जुमे वाले दिन हम कुरान खानी भी नीचे कराएंगे और ऊपर भी महफिल नात भी होगी, कुरान खानी भी होगी। फयाज अपने काफ़ी दोस्तों को, जो उसके मिलने वाले काफ़ी दोस्त थे, इलाका उसका था वो जहाँ पे उसने हमें मकान लेके दिया था, वो करीब उसके मकान था, यूं जुमे का दिन आ पहुंचा और नीचे कुरान मजीद का तिलावत होने लगी और ऊपर मर्दों की महफिल नात होने लगी। पहले उन्होंने बैठ के ऊपर कुरान मजीद ख़त्म किया। कुरान मजीद ख़त्म करने के बाद महफिल जब नात शुरू हुई तो नीचे मेरी बहू, जिसका नाम नौरीन है, वो अपने कमरे में कोई चीज़ उठाने के लिए गई तो एकदम से वो गिर सी गई। अब मैं इंतजार में थी कि नौरीन को एक काम के लिए कमरे में भेजा, अभी तक आए नहीं। मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ है। मैं कमरे में गई तो क्या देखती हूँ, वो बिस्तर पे इस तरह पड़ी है कि उसकी टांगें बिस्तर पे हैं और बाकी धड़ बिस्तर से नीचे लटका हुआ है। मैं एकदम से भागी, नौरीन नौरीन, उसको होश में लाने की कोशिश कर रही हूं। नौरीन होश में नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है। इतनी देर में मुझे परेशान देख के बेटी भी अंदर आ गई कि क्या हुआ है माँ, और मैंने कहा ये हो गया है, जाओ ऊपर भाई को बुलाओ। जल्दी से ऊपर गए, बड़ा बेटा जमाल भी ऊपर ही था, उसको बुला के लाए। तो जब ऊपर बात हुई तो फयाज भी सुन रहा था कि नीचे इस तरह हो गया है। फयाज भी नीचे आ गया और कहा रुकिए मैं संभाल लेता हूं, परेशान ना हो। उसने देखा और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद हम लोग उसको जो हिला रहे थे, उसके हाथ पांव मसाज कर रहे थे कि होश में आ जाए। वो जैसे होश में आई, उसकी हालत अजीब सी हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं और वो हम सबको ऐसे घूर के देख रही थी जैसे वो हम सबको जानती ना हो, गुस्से से देख रही थी। कौन हो तुम लोग और यहां पे कमरे में क्या कर रहे हो? उसका शौहर जमाल आगे बढ़ा, नौरीन ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें? उसने इतने जोर से अपने शौहर को धक्का दिया कि वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। उस वक्त 2-3 तकियों को उसने अपने हाथ से ऐसे पकड़ा। एक हाथ से इतना तकियों को पकड़ना, वो एक बड़ा सा जो तकिया, गोल तकिया, गाँव तकिया जिसको कहते हैं, बड़ा सा, वो तो 2 हाथों से उठता था, भारी था। उसने उसको भी और साथ वाले तकिए को भी एक हाथ से उठाया और मेरे बेटे पे यानी अपने शौहर पे दे मारा। और उसके बाद उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। फौरी तौर पे मैं भी समझ गई, उसका शौहर भी समझ गया, इसके अंदर कोई और ताकतवर मखलूक आ चुकी है जिसकी वजह से उसके अंदर इतना जोर आ गया है कि उसने अपने शौहर को पटक दिया है। फौरी तौर पे फयाज बोला मैं समझ गया हूं क्या मामला है, आप लोग परेशान ना हो। जमाल को कहा जाओ ऊपर जाओ, मेरे जो 4 लड़के हैं उनको बुला के लाओ। वो ऊपर गया, 3-4 लड़कों को बुला कर आ गए। अब क्योंकि एक महफिल हमद हो रही थी, महफिल नात हो रही थी, अच्छा खासा शोर था, स्पीकर लगा हुआ था, तो इस वजह से वो नीचे का जो शोर था वो दब गया था। वरना जो चंद खवातीन बाहर आई हुई थी वो भी अंदर आ जाती कि अंदर क्या हो रहा है। उन लड़कों ने आया, जब नीचे पहुंचे वो 4 लड़के, तो फयाज सामने खड़ा था और उस वक्त तक नौरीन के अंदर शदीद हाजिरी हो चुकी थी। मुकम्मल उसके अंदर वो जिन जो था हाजिर भी हो चुका था और वो अब इस तरह हमला करने की कोशिश कर रहा था कि मैं और फयाज जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब हमारे वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि नामुमकिन था हम उसको कंट्रोल कर सकते। कि तभी फयाज ने कहा आंटी आप प्लीज़ आप बाहर जाइए। जमाल से भी कहा जमाल बाहर जाओ बाहर जाओ। जमाल परेशान हो गया, उसकी बीवी थी। उन लड़कों से कहा पकड़ो इसको। जमाल वहीं पे खड़ा था। कहा जमाल तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, ये मेरे शागिर्द हैं, ये पढ़ाई कर सकते हैं, इसके अंदर हाजिरी हो चुकी है, अगर ये गलती से निकल के तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हें ना दबोच ले, क्योंकि ये तो दायरे कड़े में है, तुम जल्दी से बाहर जाओ। वो डर गया, परेशान हो गया, दरवाजे से बेचारा बाहर तो चला गया, मैं भी दरवाजे से बाहर चली गई। उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही जमाल बाहर जाने लगा तो उसने कहा मुसल्ला दो, मुझे मुसल्ला ला कर दो। अब वो जो 3-4 लड़के थे, एक खड़ा हुआ था एहतियात के, 3 लड़कों ने उसको पकड़ रखा था, इतने जोर से पकड़ रखा था कि जब मुसल्ला मांगा गया उसको मुसल्ला दिया गया। मुसल्ले का उसने पूछा यहां पे किबला रुख कौन सा है?
उसको किबला का रुख बताया गया, उसने मुसल्ले को इस अंदाज में बिछाया कि हमेशा जो नमाज का मुसल्ला होता है उसको किबला रुख की तरफ बिछाया जाता है। उसने अपनी कमर किबला रुख की तरफ की और मुसल्ले को दूसरी साइड पे बिछाया, यानी इस अंदाज में मुसल्ला बिछाया गया कि अगर वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता तो उसका मुंह किबले की बजाय उसकी कमर किबले की तरफ होती। वो उल्टे मुंह खड़ा था। और उसी वक्त वो मुसल्ला बिछा के जल्दी से मुसल्ले पे बैठ गया। कुछ देर पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद वो अपनी जगह से उठा और उसने नौरीन के बाल पकड़ लिए। उसके बाल उसने इतनी जोर से खींचे कि वो जो हमला कर रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, उसके अंदर और तेजी आ गई। वो कुछ पढ़ता रहा लेकिन नौरीन की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। तभी उसने आवाज़ दी, जमाल से कहा फौरी तौर पे कॉटन ले आओ और तेल ले आओ। उसने जल्दी से मुझे कहा माँ कॉटन और तेल दें। मैंने सरसों का तेल और कॉटन दिया। अब मैं भी खिड़की से देख रही हूँ। उसने एक छोटी सी लकड़ी के ऊपर रोई को, कॉटन को इस तरह लपेट लिया कि उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लिया और उसके बाद उसको आग लगा दी। उसको आग लगाने के बाद उसके ऊपर कुछ वो पढ़ना शुरू हो गया। उस आग पे कुछ पढ़ता रहा और उसके बाद वो जली हुई आग उसके नाक के करीब ले जाता, इस अंदाज में कि जो उसका धुआं है उसके नाक के अंदर जाए। वो जो चौथा लड़का फारिग खड़ा था, अब उसने उस लड़की के जोर से बाल पकड़े हुए थे। नौरीन के बालों का इस तरह जकड़ रखा था जो वो धुएं से बचने के लिए अपना मुंह इधर उधर हिलाती थी। इतने जोर से दो लड़कों ने बाजुओं से, टांगों से उसको पकड़ा हुआ था। एक ने उसको कमर से कस के पकड़ा हुआ था और एक ने दोनों हाथों से उसके बाल पकड़े हुए थे कि हिल ना सके। मकसद क्या था? वो जलती हुई आग से जो धुआं था काला स्याह वो उसके नाक में जाए। वो उसके नाक के करीब धुआं करता, उसके होंठों के करीब धुआं करता, धुआं उसके नाक के अंदर जा रहा था और इतने वो करीब कर रहा था कि बेचारी के होंठ और नाक भी जल गए। बहुत ज्यादा नहीं, हल्के हल्के जल गए। वो इसी तरह उसको धुनी देता रहा। काफ़ी देर तक उसके ऊपर कोई अमल पड़ते रहे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता उस धुएं से उस बेचारी के दिमाग पे क्या हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद नींद की तरफ जाना शुरू हो गया। वो इस तरह हो गई जैसे उसका वजूद ढीला होता जा रहा है। वो उन लड़कों ने भी उसके वजूद को छोड़ दिया और उसको लिटा दिया। उसी वक्त जमाल और शहनाज अंदर दाखिल हुए तो लड़के साइड पे खड़े थे। अब वो नीचे लटकी लेटी हुई थी बिस्तर पे, लेकिन इस अंदाज में जिस तरह मछली तड़प रही होती है। वो कह रही थी हाय मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, हाय मेरे बाजू दुख रहे हैं, हाय इतने ज़ोर से पकड़ा है मेरी टांगें दुख रही हैं, हाय मेरे बाल दुख रहे हैं, हाय मुझे ये हो रहा है। लेकिन फयाज बोला परेशान ना हो आंटी, अब ये ठीक है, इसको वक्ती आराम आया है, ये मुस्तकिल आराम नहीं आया, इसका उतारा करना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। ये बहुत भारी जिन है, बहुत ताकतवर शैतानी जिन, पता नहीं ये कहाँ गई है कि इसके ऊपर ये जिन आ गया है। लेकिन आप बेफिक्र हों, मैं हूं ना, आपने परेशान नहीं होना, मैं इसको निकाल दूंगा, आप अपना रिलैक्स होइए। वो अपने लड़कों को लेकर ऊपर छत पे चले गए, ऊपर वाले पोर्शन पे, यानी छत पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि ऊपर तो छत थी, 2 मंजिला था। महफिल नात जारी हो गई, जिस तरह पहले भी जारी थी, रुकी नहीं थी। और उधर मैं नौरीन को संभाल रही, जो अब सो भी नहीं पा रही थी, इतनी तकलीफ में थी। उन्होंने इतने मजबूती से उसको अपने हाथों से जकड़ रखा था, बेचारी का अंग अंग दुख रहा था। हम लोग परेशान हो गए, या अल्लाह ये कैसी मुसीबत आ गई। मैंने दुआएं दी, ये बच्चा ना होता तो क्या बनता। हम तो इस जिन को नहीं संभाल सकते थे, जो उसकी हालत थी, ये तो खौफनाक हालत हो गई थी। जिस तरह उसने अपने शौहर को उठा के फेंका है, जिस तरह तकिए उठाए हैं, जितनी उसमें ताकत आ गई थी, जिस तरह उसने शहनाज को भी धक्का दिया था। शहनाज समझ गई थी कि ये नौरीन नहीं है, नौरीन तो एक दुबली पतली सी स्मार्ट सी लड़की है, ये कोई और बला है। उधर जैसे कैसे हमने कुरान शरीफ ख़त्म किया, ऊपर भी महफिल ख़त्म हुई, सारे जाना शुरू हो गए। तो जाते हुए फयाज मुझसे बोला आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने कहा ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप जानती हैं मेरा रूहानियत से ताल्लुक है, तो मैं ऐसे मामलात को संभाल सकता हूं। आप बेफिक्र होइए, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी उसको कई तरह की दुआएं दी, उसके सर पे हाथ रखा, बेटा तुम ना होते तो हम क्या करते। वो चला गया।
कुछ दिनों के बाद पता लगा जो मेरे छोटे बेटे बिलाल की होने वाली सास थी, उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वो लोग उनको अस्पताल भी लेके गए थे इलाज के लिए, घर आके अभी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम फयाज को पीर मानने लगे थे कि वो पहुंचा हुआ बच्चा है, वो एक पीर है, उसके हाथ में शफा है और वो ऐसा नूरानी इल्म जानता है कि बड़ी से बड़ी चीज़ को ठीक कर देता है। तो मारिया बिलाल की होने वाली बीवी थी और उसी की माँ को ही मसला था, यानी कि बिलाल की सास को। उनको सारी मालूमात दी कि ऐसे हमारा बच्चा है, वो पीर है, बहुत पहुंचा है। उन्होंने कहा हमें तो कोई तावीज़ों का ही मसला लगता है, तो आप लोग उसको बुला लें। बिलाल उधर पहुंच गया और जैसे ही बिलाल पहुंचा उसने वहां पे जाके कोई पढ़ाई वगैरह की, दम किया, पानी दम करके दिया, क्या क्या किया, करता रहा। बिलाल ने फयाज जाके करता रहा। बिलाल उसके साथ था कि बिलाल देखता रहा कि सास की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। उन लोगों ने काफ़ी दुआएं दी, हाँ अब तबीयत काफ़ी बेहतर हो रही है, आप सही थे। उधर पहली दफ़ा उसकी मुलाकात मारिया से भी हुई, जो बिलाल की होने वाली बीवी थी। उससे मिलाया गया कि ये बिलाल की होने वाली बीवी है। बड़ा खुश हो के उससे मिला, बहुत खूबसूरत लड़की थी मारिया। उसको भी देखा और कहा आपको भी कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। वापस आ गए, हमें पता लगा जी वो ठीक हो गई हैं, बेहतर हो रही हैं, इलाज कर रहा है। डॉक्टरी इलाज भी चल रहा था, फयाज ने भी इलाज किया था। खुद आप बेहतर जाने डॉक्टरी इलाज से ठीक हुई थी या फयाज के इलाज से, लेकिन उस वक्त यही सबको समझ लगी फयाज की वजह से ठीक हुई हैं। अब उनकी वालिदा की तबीयत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि आपके शौहर का जो एक सदमा है इंतकाल की वजह से, उसको भरने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहती। आप लोग देख रहे हैं सेहत के मामले में मैं कोई पता नहीं है, तो ख्वाहिश ये है मरने से पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर जाऊं, इसको फ़र्ज़ को अदा कर जाऊं। तो अगर आप लोग बुरा ना माने तो अपनी अमानत ले जाएं। अब घर हमें भी मिल चुका था, पैसा भी था, मामलात कुछ ऐसे थे नहीं। बड़ा बेटा बाप के कारोबार को अब जो जितना बच गया था संभाल रहा था। मैंने बड़े बेटे से बात की, उसने कहा हाँ माँ कल को भी लेके आनी है, आज भी लेके आनी है, तो हालात आज अच्छे हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। वैसे भी खुदा ना खास्ता मारिया भाभी की माँ को कुछ हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा। वहीं पे अब तय हुआ कि फिर हम शादी की तारीख लेते हैं। अब क्योंकि बेटे की तरह हो चुका था, मेरे घर के तमाम मामलात में फयाज भी मौजूद होता था। जब उसको सारी बात बताई गई तो वहां पे फयाज ने एक मुझे बात कही कि जो नौरीन के साथ जिनका मामला है बहुत खौफनाक है, वो अभी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फिर करना पड़ेगा। तो आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए जब तक मैं इस मामले को हल करता हूं। तारीख एक तय हो गई। मैं, मेरी बेटा शॉपिंग करने के लिए गए और उसने मुझे कहा आज फिर मुझे नौरीन का उतारा करना होगा, फिर से उसका इलाज करना होगा। आप लोग जाएं, हम कर लेंगे। एक बेटा बिलाल वहीं पे मौजूद रहा, जमाल वहीं पे मौजूद रहा, बिलाल हमारे साथ, और बेटी शॉपिंग के लिए चली गई। क्योंकि जमाल की ही बीवी थी। हम लोग जब घर वापस आए तो जमाल बाहर बैठा रो रहा था। क्या हुआ? उसने आंख से आंसू साफ किए और हाथ से इशारा किया, बोलना नहीं, चुप कमरे में जाएं। मैं समझ गई यकीनन अंदर वो एक चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही थी। लड़कों ने उसको पकड़ रखा था, उसी तरह बालों से जकड़ रखा था और उसका इलाज हो रहा था। आज फिर उसको उस तकलीफ दे अमल से गुजारा जा रहा था जिससे वो आग उसकी नाक के और होंठों के करीब इस तरह कर ली जाती जिससे उसके होंठ भी जलते, उसकी नाक भी जलती, धुआं उसकी नाक में जाता और क्या क्या पढ़ा जाता था ये तो नहीं पता, लेकिन वो बेचारी बहुत तकलीफ में आ जाती थी। तो बाहर बैठा शौहर यकीनन सी बात है एक तकलीफ में था, इसलिए आंसू बहा रहा था। वो अमल मुकम्मल हुआ तो वो बेजान सी हो जाती थी लड़की। उस वक्त भी नौरीन बेजान सी हो गई। हम लोग अभी अभी पहुंचे थे लेकिन सर पकड़ के बैठ गए, क्या बनेगा, हमारे घर को किसकी निगाह लग गई है, इधर शादियों की तैयारियां हैं। जब वो अमल मुकम्मल करके बाहर निकला तो लड़कों को उसने जाने दिया और मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, आंटी परेशान ना हो, मैंने आपके चेहरे पे देख लिया है, परेशान हूं, ये ठीक हो जाएगी। बाकी आप सुनाएं क्या मामलात हैं। मैंने कहा बेटा शॉपिंग कर रहे हैं, अब बस फलां तारीख को शादी है तो मैं सोच रही हूँ शादी हाल जाके बुक करवा आएं। अरे आंटी
आप क्यों जाएंगी? बिलाल इतने काम कर रहा है, मैं भी तो आपका बेटा हूं, आपने मुझे बेटा कहा है, मैं शादी हाल बुक करवा लूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। नहीं बेटा, पहले ही तुमने हमारी इतनी मदद की है, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? उसने कहा कि ना वही पराओं वाली बात, आप मुझे अपना नहीं समझती, बिलाल की तरह बेटा नहीं समझती। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरी बिल्कुल बिलाल की तरह बेटे हो, तो फिर बेटों से ऐसी बेगानों वाली बातें नहीं करते, मैं बुक करा लूंगा। उसने गया, शादी हाल बुक करा के जब वापस आया बताया कि आंटी शादी हाल तो बुक हो गया है, लेकिन वलीमे के लिए उस हाल में बुकिंग थी, जगह नहीं मिल सकी, एक और जगह पे 2 दिन बाद का वलीमे की भी मैं बुकिंग करा आया हूँ। मजबूरी थी, वहाँ पे हो नहीं रही थी, लेकिन जैसे कैसे मैंने वहाँ पे 2 दिन बाद की वलीमे की भी बुकिंग करा ली है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, शादी में सबको बुलाइएगा। जो अभी तक मैंने आपका बैठ के पढ़ा है, अभी तक आपके बारे में जो कुछ चेक किया है, उसमें एक बात बहुत अजीब सी आई है। मैंने कहा क्या बेटा? उसने कहा आपके जो भाई हैं, आपने अपने भाई को और उनकी फैमिली को शादी में नहीं बुलाना। नहीं बेटा, ये क्या कह रही हो? मैं एकदम से चौंक पड़ी। ये कैसे हो सकता है मैं अपने अपने भाई के होते हुए शादी में शिरकत करूं, मेरा भाई शादी में शिरकत ना करे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने गुस्से में कह दिया। उसने मेरा मूड देख लिया कि मैं सुनने वाली नहीं हूं, बाहर चला गया, बिलाल और जमाल को बुलाया और उनको समझाने की कोशिश की कि माँ है, यकीनन सी बात है आप लोगों की, आप बेहतर समझा सकते हो। मैंने जो उनको बात कही है कि वो अपने भाई को और उनके ख़ानदान को शादी पे नहीं बुलाएंगे, उसकी वजह यह है कि अगर उनको बुलाया गया तो घर में किसी की मौत भी हो सकती है, वो दूल्हा की भी मौत हो सकती है, वो दूल्हा की माँ की भी मौत हो सकती है, और खुदा ना खास्ता उनके भाई की भी मौत हो सकती है। बच्चे दोनों डर गए कि अगर उनको शादी पे बुलाया गया, घर में जो कुछ हो रहा है, पहले बच्चे को नजर आना, उसके बाद अब बच्चा अब भी डरता था कभी कभी, लेकिन हम जिसकी वजह से उसको पीर मानना शुरू हुए थे, एक दिन समद बहुत रो रहा था, चुप नहीं कर रहा था। बहुत चुप कराने की कोशिश की, बहुत चुप कराने की कोशिश की, चुप नहीं हुआ तो मजबूरी में कहा फयाज को बुलाओ। फयाज आ गया। फयाज ने आके बच्चे पे ऐसा दम किया कि बच्चा बिल्कुल पुरसकून हो गया। हम इसलिए उस पर और एतमाद करने लगे थे, उसको और बड़ा पीर मानने लगे थे। अब जब उसने कहा भाई को शादी में नहीं लाना, माँ के लिए तकलीफ में बात थी, लेकिन बेटे दोनों पहुंच गए कि माँ हम कब चाहते हैं मामू शादी में ना आए, लेकिन आप खुद सोचें, खुदा ना खास्ता शादी में आने की वजह से घर में जो हालात चल रहे हैं, अगर मामू को कुछ हो गया, उनकी ज़िंदगी चली गई, या खुदा ना करे आपको कुछ हो गया, आपकी ज़िंदगी चली गई, या बिलाल की ज़िंदगी चली गई, आप ये बर्दाश्त कर सकती हैं? माँ एकदम से चौंकी कि ये क्या कह रहे हैं। उसने कहा हाँ माँ, जो हालात जा रहे हैं, फयाज ने यही अपने इल्म की रोशनी में बताया है कि इन तीनों में से किसी की जान जा सकती है, माँ की, बेटे की या भाई की, इसलिए वो चाहता है भाई ना आए। अब मजबूरी थी, क्या करते। यूं उसकी बात को मान लिया और भाई को शादी पे इनवाइट नहीं किया गया। ऊपर से एक और बात फयाज ने कही कि एक काम आप लोगों ने और करना है, दूल्हा और दुल्हन जब स्टेज पे बैठेंगे उससे पहले गोश्त से मैं उनका उतारा करूंगा। गोश्त से जब उनका उतारा हो जाएगा तो वो हर तरह की शैतानी मखलूक, हर तरह की जिन्नात, हर तरह की जिन्नात की, शयातीन की नजर बद से भी बच जाएंगे। और जल्दी से आप लोग जब दूल्हा दुल्हन को लेके, बारात लेके घर वापस आ रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं घर पहुंचूंगा और पूरे घर को मैं दायरा कड़ा करके क्लियर कर दूंगा, ताकि दूल्हा और दुल्हन को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि जब घर के अंदर इस तरह का एक मरीज मौजूद है जिसके अंदर हाजिरी होती है, तो याद रखिएगा मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि कुछ भी घर के अंदर मसला ना हो, सब कुछ खैर व आफियत से हो जाए। तो दूल्हा दुल्हन का उतारा भी करना है और मुझे सबसे पहले घर पहुंच के सब कुछ क्लियर करना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें लगे, अब तुम ही इस घर के बेटे भी हो, सब कुछ संभालने वाले हो। मैंने पैसे निकाले, कितने पैसे बेटा लगेंगे? वो बोला आंटी अब एक तरफ बेटा कहती हैं और दूसरी तरफ मुझे पैसे दे रही हैं कि उनके उतारा करने के लिए जो गोश्त होगा उसके पैसे देंगी आप मुझे, क्या हो गया है? शर्मिंदा तो ना करें। मैंने उसे बहुत ज्यादा दुआएं दी, उसके सर पे हाथ फेरा कि अल्लाह तेरे जैसा बच्चा सबको दे। बेटा तूने हमारी कितनी मुश्किलें आसान कर दी। हम लोग शादी वाले दिन मैरिज हॉल पहुंच गए। वहां पे
उसी तरह जिस तरह बिलाल ने कहा था। मेरे भाई और उसके घर वाले शादी में शिरकत नहीं कर रहे थे। बिलाल और मारिया जब दुल्हन बन चुके, उनको स्टेज पे बिठाना था, तो उससे पहले मैंने कह दिया था मैंने इनका उतारा करना है। उनको साइड पे ले गए और उनका गोश्त से फ्याज ने उनके ऊपर गोश्त घुमाया और उतारा किया और कुछ पड़ता रहा, यकीनन वो उतारे के लिए था। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पे आके बैठ गए। मैं देखती रही, जब भी मेरी निगाह पड़ती फ्याज स्टेज के इर्द गिर्द इस तरह घूम रहा होता जैसे कुछ पढ़ रहा हो बच्चों की हिफाजत के लिए, और मैं खुश हो गई। वो बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। मुसलसल स्टेज के इर्द गिर्द वो मौजूद रहा। जब दुल्हन रुखसत का टाइम आया, शादी हाल से दुल्हन को जब रुखसत किया जाता है, तो उसी लम्हे फ्याज घर चला गया चाबी लेकर, ताकि घर को पहले हमारे पहुंचने से पहले क्लियर कर सके। जब दुल्हन स्टेज से उठी, रुखसती का टाइम आया, तो दुल्हन इस तरह लड़खड़ाना शुरू हो गई जैसे उसको चक्कर से आ रहे हों। यकीनन बच्चियां शादी के मौके पे कमजोरी भी महसूस करती हैं। माँ बाप को छोड़ने का बिछोड़ा अपनी तरफ से होता है, फिर खाया पिया भी नहीं होता। दुल्हन बन के बैठी होती हैं कि मोटी ना लगे, पेट भरा ना लगे, कुछ खाती भी नहीं है, तो कमजोरी सी महसूस हुई। तो उसके भाई ने जल्दी से उसको थाम लिया। यूं मारिया को जैसे कैसे उठा के गाड़ी में बिठा दिया गया। शनाज कहती है एक साइड पे मैं बैठी, मेरे साथ मारिया बैठी, और मैं देख रही थी मारिया बिल्कुल एक निढाल सी हुई थी। खैर, हम लोग उसको लेकर जब घर पहुंचे, तो हमारे पहले ही घर पहुंचने से पहले ही फ्याज घर को दायरा कड़ा करके क्लियर कर चुका था। दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर तक दुल्हन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उस रात फ्याज ने कहा, आंटी मैं यहीं रहूंगा रात को, ताकि कोई परेशानी ना हो। अगर उधर नौरीन को भी कोई मसला हुआ तो मैं संभाल लूंगा। मारिया नई नई आई है, परेशानी ना हो। दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में थे। हम सब अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। अब घर इस तरह का था, नौरीन ऊपर होती थी, नीचे भी होती थी, और फिलहाल दूल्हा दुल्हन के लिए नीचे के कमरे को सेट किया गया था। वो कमरा इस तरह का बना हुआ था कि उसके ऊपर एक सीढ़ी से, जब आप घर की जो सीढ़ी बनी हुई थी, अब सीढ़ी से चढ़ के जब ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो एक साइड पे वही दूल्हा और दुल्हन का कमरा भी सीढ़ी की उसी साइड पे था। उसके बहुत ऊंचा एक रोशन बदान भी था जो हवा के लिए लगा हुआ था, लेकिन सीढ़ी से काफी ऊंचा था। सब तो कमरों में सो गए, लेकिन फ्याज ने शहनाज से कहा कि मैं जागूंगा, अपने परेशान नहीं होना, ये मेरी जिम्मेदारी है जब तक ये शादी खैर व आफियत से नहीं हो जाती। रात जैसे कैसे तो गुजर गई, लेकिन जब सुबह हुई तो मारिया जो दुल्हन बन के इस घर में आई थी, उसकी अजीब सी तबीयत हो गई चुकी थी। बेटे बिलाल ने बताया कि रात भी ये कुछ अजीब सी थी, इसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी। एक दो दफ़ा तो मुझसे भी ऐसे लड़ने के लिए दौड़ी जैसे गुस्सा इसको शदीद आ गया। मैंने इसको प्यार से ठंडा किया, ठंडा हो गई, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, किस चीज़ का इसको गुस्सा था, मेरे ऊपर भी लड़ने को तैयार हुई थी। मैंने मारिया से प्यार से सर पे हाथ फेरा और बेटा क्या हुआ मारिया, क्या तबीयत ठीक नहीं थी, कल भी चक्कर लग रहे थे। वो बोली, वो जो कमरे का रोशनदान है ना, उसमें कोई मुसलसल झांक रहा था। सारी रात कोई हमें देखता रहा है। कौन झांक रहा था बेटा? उस रोशनदान से तो कोई नहीं झांक सकता, वहां पे तो कोई भी नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूं, मैं तभी तो वहां पे बेचैन थी। मैं अपने शौहर के साथ तो थी, लेकिन कोई हमें देखता रहा है रात सारी। वो अपनी सुहाग रात जो मना रहे थे, कोई बता रही थी किसने देखा है, और जब फ्याज सामने आया तो एकदम चीख के बोली, यही था, हमें देख रहा था। मैंने कहा, नहीं बेटी, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा बेटा है, ये भी बिलाल की तरह है, बिलाल का गहरा दोस्त है, ऐसा नहीं है। यही था, इसी ने देखा है। फ्याज ने आंटी से कहा, रिलैक्स आंटी रिलैक्स, लगता है मैं जो कोशिश कर रहा हूं वही पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हालात बेहतर रहें, क्योंकि घर में आपको पता है ना असरात है। मैंने कहा, बेटा लोग क्या कहेंगे, इसको संभालो। उसने कहा, परेशान क्यों होती है, मैं संभाल लूंगा। अब अगले दिन वलीमा नहीं था, उससे अगले दिन था, क्योंकि मैरिज हॉल नहीं मिला था। बिलाल इन दिनों में घर हीरा, काम काज, शादी के हवाले से जितने भी चीज़ें थी, फ्याज करवाता रहा। सारे काम फ्याज करवाता रहा, यहाँ तक कि अब अगले दिन दुल्हन ब्यूटी पार्लर चली गई और हम लोग दावत वलीमा के लिए हाल में पहुंचे। बिलाल अपनी दुल्हन के साथ वहीं गया,
ब्यूटी पार्लर, वो बाहर इंतज़ार कर रहा था बैठा वेटिंग रूम में। लड़कियों ने मारिया को तैयार किया। जब वो मुकम्मल तैयार हो गई तो एकदम से मारिया ने अपना चेहरा जैसे ही शीशे में देखा तो एकदम से डर सी गई। फयाज जो हमारे साथ था मुसलसल मुझे भी कुछ पढ़ता हुआ नजर आया। मैंने पूछा क्या हुआ है? कह रहा है आंटी बस मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, जो शैतानी अमल है, जो शैतानी ताकत है वो अपने आपके घर को शिकंजे में ले रही है। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी भरपूर कोशिश में हूं कि मैं इसको अपने शिकंजे में कर सकूं। उधर मारिया ने जैसे अपने चेहरे को देखा तो एक ऐसी चीख मारी कि उसके बाद वो लड़ना शुरू हो गई उन मेकअप वाली लड़कियों से कि ये मेरा चेहरा बनाया है, मुझे तुम लोगों ने चुड़ैल बना दिया है। वो देखो, वो अपना चेहरा शीशे में देखती और एकदम से डर जाती। इतना खौफनाक चेहरा तुम लोगों ने मेरा बना दिया है, ये मेकअप करते हैं। वो जोर जोर से चीख रही। एक लड़की बाहर आई, बिलाल से बोली अंदर आइए, हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, आपकी बेगम हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। बिलाल उठ के अंदर गया। मारिया क्या हुआ है? वो चीख के बोली देखो कैसे मेरा बुरा मेकअप किया, मुझे चुड़ैल बना दिया, इतनी खौफनाक। मैं शीशे में देखती हूँ मुझे डर लगता है अपने आप से। उसने गुस्से में सारा मेकअप उतार दिया, हाथों से खराब किया और मुंह धो लिया। अब मामला खराब हो चुका था। बात हम तक पहुंची। फयाज ने कहा मैं इसी बात पे पड़ रहा था, मुझे डर था कि मामला खराब ना हो जाए। अब बेफिक्र हूं, मैं कुछ करता हूं। उसने कोई पढ़ाई की, क्या किया, वो वहां पे पहुंचा, बिलाल के साथ गया, पढ़ाई शढ़ाई की, उसको रिलैक्स किया, बाहर खड़ा होकर पढ़ता रहा। उसको बिलाल और वो लेकर घर पहुंचे। उसने कहा मैं खुद मेकअप करूंगी। घर जाके मारिया ने खुद मेकअप किया, उसको लेकर फंक्शन पे आए। खैर जैसे कैसे वो फंक्शन हुआ और हम मारिया को लेकर घर आ गए। मैं दुआएं दूं फयाज को ये ना हो तो हम क्या करते। हमारे ऊपर तो एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी आफत टूट पड़ी थी, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन उस रात जो फिर मारिया की तबीयत खराब हुई है, इतनी तो नौरीन की भी नहीं हुई थी। बेटा भागता हुआ मेरे पास आया और कहता है मम्मी जल्दी से आए, मारिया की तबीयत ख़राब हो गई है। जब गए तो मारिया के अंदर बाकायदा तौर पे हाज़िरी आई हुई थी। वही हाल जो एक दफ़ा मैं नौरीन का देख चुकी थी, वही हाल उसका था। वो चीज़ें पटक रही थी, अपने करीब किसी को नहीं आने दे रही थी और उसके अंदर से कोई और बोल रहा था। और उसी वक्त मुझे पता लगा कि मेरी बेटी भी चीहो पुकार कर रही है। जब मुझे बताया गया, मैं भागती हुई बेटी के पास गई तो पता चला वो हाजिरी मेरी बेटी के अंदर भी हो चुकी है। उधर मारिया चीखो पुकार कर रही थी, अपने बाल नोच रही थी, हरकतें कर रही थी, उसने लिपस्टिक पूरी मुंह पे लगा ली थी। और उधर मेरी बेटी फरखंदा सेम उसी हालत में आ गई थी जिस हालत में मारिया थी। एक तरफ फरखंदा के अंदर हाजिरी हो चुकी थी और एक तरफ मारिया के अंदर हाजिरी हो चुकी थी। और मैं तड़प रही थी, मैं क्या करूं। उसी रात को बेटे को भगाया, वो जाके फयाज को ले आया। फयाज लड़कों के साथ आ गया, कमरे से सबको बाहर निकाल दिया और वो मारिया के कमरे में चले गए। मारिया को भी उसी तरह उन्होंने बालों से पकड़ा, उसको कस लिया, वो उसके ऊपर पड़ते रहे, यहाँ तक कि उसी तरह धोनी देते रहे अजीब सी उसके भी चेहरे के ऊपर। उसके शुक्र है होंठ और नाक जलने से तो बच गए, लेकिन उस पर भी ऐसा तशद्दुद किया कि उसका अंग अंग टूट गया। और उसके बाद जब वो फारिग हुए वहाँ से, वो बेहोश हो गई, ढह सी गई। दूसरे कमरे में बेटी के पास आए जो बुरी हालत में थी, उसका भी वही हश्र किया। और दोनों अब ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन ऐसे तड़प रही थी अपने अपने बिस्तर पे कि उनसे लेटा नहीं जा रहा था। उन लड़कों ने इतने ज़ोर से उनके वजूद को पकड़ा था, इतने ज़ोर से उनके वजूद को दबाया था कि वो चीख रही थी कि अब उनको इतनी दर्द हो रही थी, सर में, जिस्म में, सीने पे, बाजू पे, हर जगह पे तकलीफ से वो चीख रही थी। पहली दफ़ा मुझे महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है, मामला बिगड़ता जा रहा है। या अल्लाह मैं किससे फरियाद करूं, या अल्लाह मैं किससे मदद मांगूं, ये है क्या। मैं परेशान सी हो गई। फयाज ने कहा आंटी सुबह मैं इसके अंदर हाजिरी करवाऊंगा, आप बेफिक्र हो। इसी के साथ एक पूरा कबीला आ गया है। उस कबीले ने मारिया को भी पकड़ लिया और मारिया के बाद फरखंदा को भी पकड़ लिया। अब परेशान ना हो, कल मैं इसका हल करूंगा। सुबह हो गई, उसके माँ बाप को भी इतला दे दी गई। उसके माँ बाप भी आ गए मारिया के। उधर बैठ के फयाज ने हाजिरी करवाई। जब पढ़ाई की करता रहा, उसी तरह उसके अंदर वाकई कोई चीज हाजिर हो गई।
हम लोग बाहर थे, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। उसके शौहर बिलाल को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मारिया को उन लड़कों ने पकड़ा हुआ था और बिलाल उसी तरह मुसल्ला बिछा के कुछ पढ़ता रहा और उसके बाद वो उससे पूछ रहा था। आवाज़ें हमने कलेयार सुनी। बिलाल ने उससे पूछा, फयाज ने, बार बार बिलाल निकल जाता है, फयाज ने उससे पूछा, कौन है तू और कहां से आया है? आगे से खामोशी रही तो वह जोर से चीखा, तुझसे मुखातिब हूं, बोल कौन है तू? तो उसने आगे से कहा, मैं सामने उस जो मारिया का मोहल्ला था जहां पे मारिया रहती थी, उस जगह का नाम लेके उसने बताया कि मैं उस जगह से आया हूं। अच्छा, वो तो उसकी खाला का मोहल्ला है, तो उसकी खाला के मोहल्ले से आया है? हां, मैं उसकी खाला के मोहल्ले से आया हूं। अच्छा, तुझे भेजा किसने है? तूने। क्या बकवास करता है, झूठा इल्जाम लगाता है, बहकाने की कोशिश करता है। और वो उसको गालियां निकालना शुरू हो गया। फयाज, झूठ बोल रहा है तू, ये तू वो, मैं जानता हूं शैतान तेरा काम ही झूठ बोलना है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे आज निकाल के ही रहूंगा। उसके बाद उसने उसकी ठीक ठाक पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, उसको इतना मारा, थप्पड़ों की बारिश की, बाल नोचे, उसके जिस्म पे उसको मारा, उसके जिस्म पे निशान पड़ गए। उस बेचारी को इतना मारा गया कि वो मार खा के जैसे अधमुआ कहते हैं ना, बेहोश हो जाता है, वैसी बेहोश हो गई। टोटली बेहोश तो नहीं, लेकिन ऐसी कि आंखें तो खुली थी, लेकिन हिलने की ताकत ही नहीं थी मार खाने की वजह से। मारिया एक नाजुक दुबली पतली सी लड़की, इतनी मार खा के कहां वो एक्टिव रहती। तो उसने आके बाहर बताया कि वो जो फलां कोई उधर कोई खाला रहती है उसकी। उन्होंने कहा, हाँ वहां तो उसकी खाला है मारिया की। उसने कहा, उसने करवाया है। ये झूठ बोल रहा है कि मैंने, ताकि ये लड़वाने की कोशिश कर रहा है, असल में खाला है जो उसके ऊपर जादू कर रही है और उसका भेजा हुआ ये कोई शैतान है। वो लोग बेचारे घर तो गए अपनी बेटी का ये हशर देख के, लेकिन उधर उनकी भी लड़ाई हो गई। अब मैं परेशान, मामला सुलझने की बजाय मुसलसल उलझता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। मैं क्या करूं? अब बेटी का भी इलाज कराना था, बेटी को भी झटके लग रहे थे, बेटी भी अपने बाल नोचती। बेटी की तो हालत एकदम से एक दिन ऐसी हो गई कि वो अपनी बिस्तर पे लेटी लेटी एकदम से उसने चीख मारी और छलांग मार के उठ के बैठ गई। उसके बाद उसने अपने मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, अपने बाल नोचने शुरू कर दिए, अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। यहां तक कि मैं उसको पकड़ने के लिए भागी तो वो अपना सर दीवार में मारने लगी थी। मैं आगे आ गई, वो टक्कर मुझे लग गई, वरना वो इतने जोर से अपना सर दीवार में मारने जा रही थी कि अगर वो सर दीवार में लग जाता तो उसका सर फट जाता। वो जोर से मुझे टक्कर लगी और मेरी चीख निकल गई। बेटे आ गए, उसने उसको पकड़ लिया। फिर वही फयाज को बुलाया गया और फिर वही फयाज के लड़के आ जाते, हमें बाहर निकाल जाते। लेकिन पता नहीं क्यों पहली दफा मेरे दिल में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में। फयाज ठीक करने की बजाय हमें बाहर निकाल देता है। अंदर क्या होता है क्या नहीं, ये क्या सिलसिला है। बेटी के जब वो इलाज करके बाहर निकला, बेटी की भी वही हालत। मैं उसके पास बैठी हुई थी और मैंने उससे कहा, अब तबीयत कैसी है? वो बोली, माँ ये ठीक नहीं हो रहा, ये बंदा ठीक नहीं है। जब उसके मुंह से ये लफ्ज निकले तो मैं चौंक सी गई। मैंने फैसला किया कि फयाज को बताए बगैर, मेरे दिल में एक बात आ गई थी। इमाम साहब थे एक मस्जिद के, मैं उनके पास गई। मैंने उसको थोड़ी सी हकीकत बताई तो वो कहते हैं, आप मुझे तमाम तफसील बताइए। मैंने उनको सारी तफसील ए से लेके जेड तक बता दी। वो बोले, मैं समझ गया हूं, अब आप देर मत कीजिए, अपने घर के तमाम लोगों को लेकर, एक उनने दरगाह का बताया, दरबार का बताया, वहां चले जाइए। वहां और भी कई लोग बिस्तर बिछाए लेटे होंगे, आपने भी वहां पे डेरा डाल लेना है, वापस नहीं आना। अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह के नेक हस्तियां होती हैं, वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे, फकीर के रूप में होंगे, आप नहीं पहचान सकते, खुद ही पहचानेंगे। हो सकता है वो एक दिन में आ जाएं, हो सकता है 10 दिन में आ जाएं, हो सकता है महीने में आ जाएं। खाना पीना लंगर आपको वहीं पे मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर भी मिल जाएंगे। आपने वापस नहीं आना जब तक आपको इजाजत ना मिले। हमने कहा, जी ठीक है। हम रवाना हो गए, पूरी फैमिली। घर को ताला लगाया, फयाज को नहीं बताया हम कहां जा रहे हैं, मैंने बच्चों को मना कर दिया, उसको नहीं बताना। मारिया भी, नौरीन का बेटा समद भी, मेरी बेटी फरखंदा भी, जमाल, बिलाल, हम सारे।
हम उस दरबार पे पहुंचे तो हमसे पहले भी कई खानदान के खानदान वहां पे आए हुए थे। इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ था कि वहां पे बिस्तर वगैरह लगे हुए थे, रहने के लिए काफ़ी बेहतरीन एहतमाम किया गया था, खाना पीना लंगर के ज़रिए मिल जाता था, आपका कोई पैसा नहीं लगता था। लेकिन लोग जो हमसे पहले रुके हुए थे, हम देख रहे थे कि वो भी हमारी तरह खामोशी से लेटे हैं, लेकिन हाजिरियां हो रही थीं। किसी की बेटे के अंदर हाजिरी होती, किसी के बेटे के अंदर हाजिरी होती, किसी की माँ के अंदर हाजिरी होती, किसी के बाप के अंदर हाजिरी होती, किसी न किसी के अंदर हाजिरी होती। और वहाँ के जो निगहबान थे वो आते, कुछ पढ़ते, उनको नॉर्मल कर देते और चले जाते। मुस्तकिल इलाज नहीं करते थे, नॉर्मल करते थे। वहां पे एक अजीबो गरीब हमने मंजर देखा। एक लड़के को देखा जो नाकाबिले यकीन था। उसके अंदर जब हाजिरी हुई हमारे सामने, वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, तो वो बंदर की तरह उछलना शुरू हो गया। जब वो बंदर की तरह उछल रहा था तो मैंने इतना भी अपनी आंखों से देखा, वो बंदर की तरह उछलते उछलते दीवार के करीब गया है। 2 कदम वो, मतलब 2 दफा, जिस तरह मेंढक 2 छलांगे मारता है, ऐसी 2 छलांगे उसने दीवार के ऊपर मारी हैं। नामुमकिन था, इंसान पीछे गिर जाता है। यानी हाथ भी और पाँव भी, मेंढक की तरह आप हाथ और पाँव से जब छलांगे मारें तो दीवार के करीब तो जा सकते हैं, दीवार पे चढ़ नहीं सकते। उसने पहली स्टेप से चढ़ा, दूसरे स्टेप से भी चढ़ा और फिर नीचे गिरा है। यह नामुमकिन था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। और एक रात तो हम लोग भी डर गए। हमारे साथ ही एक फैमिली आई हुई थी, उनकी बच्ची, रात को हमने अपनी आंखों से देखा कि उसके अंदर तो इतनी हाजिरी आ गई कि वो जहां, उसके घर वाले भी जाग गए, हम लोग भी जाग गए। तो उसकी हाजिरी इस तरह की थी कि वो बच्ची बाकायदा अपने बिस्तर से इस तरह छलांग मारती थी जैसे किसी ने उसको नीचे से उठा के ऊपर पटका हो। वो 1-2 फुट ऊपर जंप लगाती, फिर नीचे गिर जाती। इंसान ऐसे जंप नहीं लगा सकता खुद से। उसको कोई नीचे से ऊपर फेंकता था, वो ऊपर उठती थी और फिर नीचे गिर जाती थी, ऊपर ऐसे छलांग लगाती थी, नीचे गिर जाती थी। लेकिन अब हो क्या रहा था, कई नए लोग आ रहे थे, कोई जा रहे थे। बस ये पता चलता था, कोई उनका एक मुलाजिम आता, उनको बुलाता, वो फैमिली उठ के अंदर कहीं जाती, वापस आके या तो लेट जाते या फिर अपना सामान बांधते और चले जाते। कुछ दिन हम ऐसे ही रहे। लेकिन हैरत की बात यह थी, मेरी बेटी फरखंदा, मेरी बहू मारिया जो अभी नई बहू थी, और जमाल बड़े बेटी की बहू, नौरीन और उसका बेटा समद, किसी में अभी तक कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल थे। फिर एक दिन बुलावा आया कि अब आपको बुलाया गया है। हम सारे खानदान वाले अंदर चले गए। एक ऐसे जगह पे गए जो एक ऐसा रूम था, इंतहाई सादा सादा, जैसे किसी फकीर का, दरवेश का रूम हो। किस जगह पे था, कैसे था, वो दिखावे के लिए नहीं था। वो एक हस्ती थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, उन्हें सर पे एक चादर ली हुई थी सफ़ेद सी, हाथ में एक तस्बीह थी, उनका चेहरा बहुत नूरानी था। जाके हमने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और बैठने का इशारा किया। हम लोग बैठ गए और उन्होंने तस्बीह अपने हाथ में लेके पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। तो नौरीन, मारिया, फरखंदा, तीनों में हाजिरी हो गई। लेकिन ऐसी हाजिरी कि वो झूमना शुरू हो गई, बदतमीजी नहीं कर रही थी, झूम रही थी, उनकी आंखें लाल हो गई थीं और वो मुसलसल बाल लहरा रही थीं, जैसे कोई अपने सर से दीवानगी का इजहार करता है। वो कुछ देर उनको देखते रहे, पढ़ते रहे और उसके बाद पास खड़े एक बंदे को पानी का इशारा किया, वो पानी लेकर आया। पानी के ऊपर उन्होंने पढ़ाई की और पानी पढ़ने के बाद उन्होंने वो गिलास मेरे हवाले किया और इशारा किया, बोल नहीं रहे थे कि इनको पानी पिलाएं। मेरे करीब सबसे पहले मारिया बैठी थी, वो झूम रही थी। मैंने उसके सर को ऊपर उठाने की कोशिश की, वो झूमती रही, सर नहीं उठा रही थी। तो उसने इशारा किया मेरे बेटे की तरफ कि इसका सर ऊपर करो। मेरे बेटे ने गर्दन पकड़ के, उसके यानी शौहर बिलाल ने उसकी गर्दन को ऊपर किया, मुश्किलों से किया। कुछ पानी उसके मुंह में डाला गया, तो पानी जैसे गया, उसने घूंट भरा तो वैसे नढाल हो गई, जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गई हो। ऐसा दूसरी बहू नौरीन के साथ, फिर बेटी के साथ किया। तीनों ऐसे बिल्कुल निढाल सी हो गई और उन्होंने इशारा किया कि इनको लिटा दें। उन तीनों को लिटा दिया गया। उसके बाद वो आंखें बंद करके मुसलसल काफी देर तक पढ़ते रहे। जब फारिग हुए तो उसके बाद बोले बहुत धीमी आवाज में, कि सुनना मुश्किल होता था लेकिन क्लियर समझ आता था, अब ये तीनों ठीक हैं। और उसके बाद जो उन्होंने बताया, हमारे 14 तबक रोशन हो गए।
उन्होंने बताया कि जो घर आप लोगों ने लिया है वो अमलियात के लिए इस्तेमाल होता रहा है। उसका ऊपर वाला पोर्शन अमलियात, गंदे किस्म के अमलियात वहां पे होते रहे हैं और गलीज चीजें ऊपर मौजूद थीं। जब आप उस घर को देखने के लिए गईं तो आपने ऊपर वाला पोर्शन नहीं देखा था। आप एक नमाजी परहेजी खातून थीं। अगर आप ऊपर चली जाती तो आपको पता लग जाता कि ऊपर वाला घर लेने के लिए नहीं है, ये तो बुरी चीजों से भरा हुआ है। लेकिन उस लड़के ने आपको ऊपर नहीं जाने दिया और वो घर की कोई इमरजेंसी भी नहीं थी बिकने की। आपको महंगा बेचा गया। वो घर ऐसी चीजों के लिए मशहूर जो हो चुका था, उसको तो लेता कोई नहीं था। आपसे धोखा करके आपसे वो घर आपको मजबूर किया गया, आप खरीद लें। आपने खरीद लिया, लेकिन उसका वहीं से खेल शुरू हुआ। वो बेटा बन के आपके सामने आया, लेकिन सब कुछ वही शैतान कर रहा था। और आपकी बेटियां जब होश में आएंगी तो आपको वो बताएंगी, तो वो तो काबे की तरफ मुंह करने की बजाय किबले की तरफ कमर करके बैठता था। और वो ये सब कुछ ऐसा कर रहा था कि आपको अपने जाल में जकड़ता जा रहा था। आपने अक्लमंदी की, एक वक्त होता है, आप एक नेक औरत थी, आपके साथ बुरा नहीं हो सका, वरना जो अगला कदम उठाने वाला था वो इन बच्चियों के साथ नाजायज ताल्लुक बनाता, इनकी इज्जत खराब करता। अभी तक वो ऐसा कर नहीं सका सिवाय इसके कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के साथ छेड़खानी करता रहा है। लेकिन एक जो शैतानी खेल वो खेलना चाह रहा था वो मुकम्मल नहीं खेल सका। पहले उसने आपकी इस बहू के साथ ऐसा किया। बच्चा समझ छोटा था, वो जाते ही उन चीज़ों को देखना शुरू हो गया जो पूरा एक कबीला आबाद था उन चीज़ों का। वो उसके साथ खेलते और फिर उसके साथ लड़ भी पड़े। नेक जिनात कभी लड़ते नहीं हैं, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। वहीं जहां वो बच्चा आपका डरा, वहीं नौरीन के अंदर हाजिरी हो गई। उसी शैतान ने ही हाजिरी की थी और वो इसलिए आपको बाहर भेज देता था, आपको दिखा भी देता था, देखे मैं कर रहा हूं। एक गलीज अमल करने वाला शख्स था। वो अपने दोस्तों को भी मज़े दिलाता, वो हाथ लगाते उनके वजूद को नापाक करते और ख़ुद भी उनके वजूद को हाथ लगाता। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए जगड़ता जा रहा था कि इनके अंदर इतना वो शैतान भर देता कि फिर आप टोटल ये बच्चियां उनके हवाले कर देती और वो और उसके साथी फिर उनके साथ अपनी हवस पूरी करते। वहीं पे उसने जब मारिया को देखा तो उसी वक्त ही वो मारिया पे लट्टू हो गया और फैसला कर चुका था कि इसको मैं अपने हाथ में करूंगा। वो जो उसने उतारा किया था, उसने गोश्त का उतारा नहीं किया था, बल्कि उन चीज़ों को वो गोश्त दिया था कि इसको अपने जकड़े, अपने जाल में ले लें। और उसी की वजह से मारिया को चक्कर आए थे और पहली रात जो वो झातियाँ मारता रहा था वो खुद वाकई वहाँ पे मौजूद था और वो रोशनदान से वही झातियाँ मार रहा था, कोई जिन नहीं था। वो बच्ची ने सही कहा था। और उसके बाद जान के उसके अंदर इस तरह की हाजिरी कराता कि वो आप लोगों को बाहर निकाल के उसके वजूद को भी टच कर सके। फिर बेटी के साथ भी उसने यही किया। वो आप लोगों को जकड़ता जा रहा था। शायद आप लोगों को यह भी नहीं मालूम, वो जो शादी हाल उसने बुक करवाए थे वहां से भी उसने पैसे खाए, और दूसरा जो उसने बुक कराया वो असल में चाहता यह था कि ज़रा लेट हो जाए। और जब आप लोग उतारे के नाम पे उसको चाबी दे रहे थे कि बारात के पहुंचने से पहले वो घर में जाके दायरा कड़ा करेगा, तो उसने दायरा कड़ा नहीं किया था, बल्कि ऐसी गलाजत की चीज़ें फैला दी थी कि वो मखलूक जो उसके ताबे नहीं है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें, गोश्त और ऐसी गलीज चीज़ें फेंक देता था कि वो जिसके साथ, जिसके कमरे में ये चीज़ें होती वो उसको जकड़ लेती थीं। और अब आप जब अपने घर जाएंगी तो फलां फलां कोने और फलां फलां जगहों के अंदर आपने जाके सफाई करनी है। वहाँ पे आपके नाम के काले तावीज़ डाले गए हैं, और जिसके नाम के जो उसने तावीज़ डाले हैं वो मखलूक जब वो उसको गोश्त, गलीज, खून और चीज़ें देता था तो वो उसको जकड़ लेती थी। और जो आखिरी दफ़ा आपने बताया, उसने मारिया के अंदर हाजिर होकर कहा था तूने भेजा है, वो सही कह रहा था, क्योंकि भेजा ही उसने था। वो उसके ताबे नहीं है कि वो भेज सके, लेकिन वो एक शैतानी चीज़ थी जो अमल के ज़रिए उसने ऊपर शैतानी खेल खेल के, काले जादू करके उन चीज़ों को वहाँ पे इकट्ठा तो कर लिया था, लेकिन ताबे नहीं कर सकता था। लेकिन उनको खाने पीने की चीज़ें दे के, गलीज ऐसे काम करके वहाँ उनको आप लोगों की बच्चियों के अंदर शिफ्ट कर रहा था। लेकिन अब उसका सारा खेल खत्म हो चुका है। रह गया उस घर की बात। चाहिए वो आपका घर है, उसके लिए आपको दोबारा आना होगा। अकेले अपने बेटे को भेज दीजिएगा।
मैं कुछ दूंगा, वो जाके घर के अंदर छिड़काव करेगा। फिलहाल ये पानी दे रहा हूं, इस पानी का छिड़काव कर दीजिए, आराम आ जाएगा, किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए दोबारा एक बेटा आएगा और उस बंदे का घर में आना बंद कर दीजिए, उससे ताल्लुक खत्म कर दीजिए। अब जाइए, आपको इजाजत है। हम लोग वहां से वापस आ गए। घर पहुंच के नौरीन ने, फरखंदा ने और मारिया ने बताया वाकई कि वो जब हम ऐसी हालत हमारी होती थी, हमें तो नहीं पता, लेकिन जब हम होश में आती थी और तड़पती थी कि हमारे जिस्म में दर्द है, तो जिस्म के उन आज़ा को दबोचा जाता था जो वो शर्मिंदा होकर बता नहीं सकती थी कि वहाँ पे ज़्यादा दर्द होता था। उनके साथ इस तरह बदतमीज़ी की जाती थी। और घर के जिन कोनों खुदरों का जिक्र किया गया, जब वहाँ की तलाशी ली गई तो वाकई वहाँ पे उन औरतों के बाल भी मिले, काले तावीज़, काले जादू के तावीज़ में जिसमें नाम लिखे हुए थे, सोयां चबुई हुई थी, कई इस तरह के मामलात थे, जो गलीज़ खून भी लिखा हुआ था, गलीज़ खून भी पाया गया। इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद थीं जो उन तीनों के लिए थीं, नौरीन के लिए, फरखंदा के लिए और मारिया के लिए। पहले जाते ही उनके कहने के मुताबिक सारे घर से वो चीज़ों को, एक एक कोने खुदरे को, उन्होंने तो क्लियर कोने खुदरे बता दिए थे, लेकिन फिर भी घर वालों ने सारे कोने खुदरे खोद डाले, सामान बखेर दिया, इधर उधर कर दिया कि नहीं, हमें तसल्ली चाहिए। पूरे घर का एक एक चीज़ हटा के देखी। एक एक चीज़ को हटा के देखने से काफ़ी चीज़ें उनके हाथ लग गईं। जिस तरह उन्होंने कहा था उस तरह उन्होंने चीज़ों को ज़ाय कर दिया। उसके बाद 7 दिन का अमल बताया गया था कि पूरे घर के अंदर पानी का छिड़काव करना है, और 7वें दिन का अमल था। मैं भी लोगों को यही बताता हूँ जो उन्होंने कहानी में लिखा अमल, कि 7वें दिन का जो अमल होता है, अजान देनी होती है, कील गाड़ने होते हैं। जब कील गाड़ देते हैं तो वो घर जिन्नात, शयातीन, हर तरह की मखलूक से पाक हो जाता है। कोई भी इस तरह की शैतानी मखलूक उस घर में दाखिल नहीं हो सकती। जो अजान देना होता है, दायरा खड़ा करके, वो कील गाड़ना होता है। तो मैं भी जो लोगों को पानी दम करके देता हूँ घर में छिड़काव करने के लिए, तो 7वें दिन में उनको कहता हूँ कील गाड़ दें। वो अजान देकर कील गाड़ देते हैं। उन्होंने भी वो अमल किया और 7वें दिन कील गाड़ दिया। उनका घर बिल्कुल क्लियर, हल्का फुल्का हो गया, किसी के साथ कुछ भी नहीं। उधर फयाज जब ये पहुंचे, मिलने के लिए आया, तो बिलाल और जमाल ने उसे कहा कि आज के बाद तुझे इस घर के करीब ना देखें, तेरे बारे में हमें सब कुछ पता लग गया है। इससे पहले कि हम तुझे कत्ल कर दें, जो कुछ तूने किया है। उनका गुस्सा खौल रहा था। इससे पहले कि उसको वाकई कत्ल कर देते, माँ पहुंच गई और माँ ने दोनों बच्चों को कहा, अपने सर की कसम दी कि इसको अभी कुछ ना कहना, और उसको कहा गलीज इंसान निकल जाए यहाँ से, कि मेरे बच्चे मेरी कसम को तोड़ दे और मैं खुद इनको कह दूं मार दो इस जालिम को, कि तुझे कत्ल ही ना कर दे, निकल जा। वो समझ गया कि इनको पता लग गया तो मार डालेंगे। जमाल और बिलाल गुस्से से दीवाने हो चुके थे, उसको मारने के लिए तैयार थे। लेकिन उधर उस बुजुर्ग ने भी वादा लिया था, इसलिए वो मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे, वरना उनकी खैरत इजाज़त नहीं दे सकती थी कि ऐसे बंदे को छोड़ दिया जाए। उधर माँ ने भी वो वादा याद कराया, अपने सर की भी कसम दी, बच्चे रुक गए। लेकिन उससे नाता टूट गया। वो अपने घर में रहते रहे। बड़ा बेटा फिर से गया, पानी लेकर आया। वो जो एक अमल बताया गया, पूरा अमल मुकम्मल हुआ और घर बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जमाल और बिलाल ने मां को आकर बताया, फयाज पागल हो चुका था। पता नहीं क्या उसने अमल किया था या क्या उससे हुआ था कि वो अपने कपड़े फाड़ के, बालों में मट्टी से भरा हुआ पागलों की तरह एक दीवाना सा, जनूनी सा गली गली फिर रहा था। घर वालों ने उसको निकाल दिया था, वो पागल हो गया था। उन बुजुर्गों ने कुछ किया था या खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, अल्लाह की तरफ से हुआ था, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन वो पागल हो गया था। फिर गली गली फिरता रहा, कुछ अरसा नज़र आता रहा। फिर उसके कुछ अरसे बाद एक गंदा गलीज नाला था, जहाँ पे गटरों का पानी और गटरों का सारा गंद जमा होता है, उसके करीब तक कोई नहीं जाता था। वो इतना गंदा गलीज नाला था। उसके अंदर उसकी लाश मिली थी, वो भी कटी फुटी, इतनी बेदर्दी से, गंदी तरीके से, जैसे किसने उसको मार के उस गंदे नाले के अंदर फेंक दिया था। उसकी लाश को निकालने कोई नहीं जा रहा था। सब ने खुदा से तौबा मांगी कि ऐसी इबरतनाक, ऐसी खौफनाक मौत अल्लाह किसी को ना दे। लेकिन उसके बाद वो शैतान इस दुनिया से चला गया। जैसे कहानी के शुरू में उन्होंने कहा और मैंने भी आपसे कहा, यह बात सही है। उन्होंने बहुत अच्छा किया इस कहानी को शेयर करके, चीज़ें नहीं बताई, छुपाई, ठीक किया।
लेकिन मैं भी सुनाते हुए यही बात कहूँगा जो उन्होंने कही कि ऐसे कई लोग जो आमिल बन के बैठे हुए हैं, हमें उनका नहीं पता होता। हमें बज़ाहिर यही लगता है कि वाकई हाज़िरी आ गई है, वो तो ठीक कर रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जिन उनके ताबे नहीं होते, वो एक ऐसे शैतानी अमल को कर लेते हैं और उन औरतों के बाल, नाखून, कपड़े, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पकड़ के उसके ऊपर इस तरह का जादू कर लेते हैं कि वो शैतानी ताकतें उनके वजूद पे कब्ज़ा कर लेती हैं। ऐसे है जैसे एक जानवर के लिए खाना रख दें और आप छुप कर बैठ दें, वो परिंदा होगा, वो दाने को चुग लेगा, वो बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, वो फौरन जाएगा उस खाने को खाएगा। ऐसे ही ये शैतानी लोग कुछ इस तरह उन औरतों के साथ अमल करते हैं कि एक तरह से खाना बना के पेश कर देते हैं उन जिन्नात को कि ये लोग खाना है, खाओ। एक औरत है, उसको पता ही नहीं है, उसके कपड़े के साथ, उसके वजूद के साथ कुछ ऐसा गलीज खून लगा दिया गया है, कुछ ऐसे बाल कर दिए गए हैं, कुछ ऐसा कर दिया गया है कि वो एक तरह से मेंशन हो जाता है उन शैतानी ताकतों के लिए कि इसको दबोच लो, और वो शैतानी ताकतें दबोच लेती हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, पीर बन के सामने खड़े हो जाते हैं, उसको इस तरह की तकलीफ देते हैं, इस तरह की तकलीफ देते हैं, उसमें जो कुछ भी हरकतें भी करते हैं, घटिया हरकतें करते हैं। कुछ लोग तो बाकायदा जिस्मानी ताल्लुक भी बनाते हैं, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इज़्ज़त तक लूट लेते हैं, और वो उसके बाद कहते हैं जी नॉर्मल होगी। वो नॉर्मल नहीं होती, वो वक्ती तौर पे उसको आराम आया होता है, और वो फिर मुस्तकिल पैसे भी लेते हैं और ये काम करते रहते हैं। वो बेचारी एक माँ थी जिसका शौहर चला गया था, अब उस बीवी से सिर्फ माँ रह गई थी, और उस मजबूरी में, परेशानी में उसको कुछ समझ ना आया, और वो शैतान इस अंदाज में उन पर काबिज हो गया कि ये करता रहा। शुक्र है उनकी बच्चियों की, उनकी बहुओं की इज्जतें बच गई, लेकिन खुदा ने उसको इबरत का निशान बचा दिया। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब यह था, खुदारा ऐसे आमलों के पास मत जाया करें। ये खुद शैतानी खेल खेलते हैं इस तरह का कि हमें लगता है कोई पहुंची हुई हस्ती है। ये पहुंची हुई हस्ती नहीं होते, ये बहुत बड़े शैतान होते हैं। इनसे बचना चाहिए। और यकीन मानिए, मेरी ज़िंदगी में भी कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हकीकत में शैतान। एक शख्स है, उसका मैं नाम नहीं लेता, मेरे साथ वो शो भी करता रहा था, बाखुदा उसकी भी इस तरह की कंप्लेनें मेरे पास आई थी, जो मैंने, आज भी वो ऑडियो की सूरत में मौजूद है, लेकिन मैंने लीक नहीं की। और उनको पता लग गया था कि इसके पास हमारे प्रूफ पहुंच गए हैं। खुदा की कसम उठा के कर रहा हूं, उनको पता लग गया था कि वो सारे प्रूफ किसने दे दिए मुझे कि उस शैतान ने ये खेल खेला है हमारे साथ। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर दी पहले ही कि ये तो फराड करता है, ये तो यूं करता है, इसने पैसे लिए। क्यों कि इसको पहले ही मुजरिम बना दो, ये तो अपनी सफाई पेश करेगा। और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वजह किसी की बहू, किसी की बेटी का ही मामला था, लेकिन उसके बाद मैंने एक अहद किया था और आज तक उस अहद को निभा रहा हूँ। ऐसे शैतानों से मैं लोगों को बचाऊंगा, लोगों को गाइड करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा। और आज भी आप मेरी वीडियोस देखें, सिर्फ मैं हॉरर स्टोरी नहीं सुनाता, लाइव शो में क्या बताता हूँ, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, मुराकबा करें, मेडिटेशन करें, वीडियो बुक करवाएं। वीडियो का मतलब पता क्या होता है, मैं कोई जंतर मंतर नहीं पढ़ता, वीडियो में आपको गाइड करता हूं कि आपने सोचना क्या है, आपने अल्लाह से रिश्ता कैसे बनाना है, आपका यकीन। जितने लोगों ने मुझसे वीडियो बुक करवाई है उनको मैंने 2 घंटे क्या लेक्चर दिया है कि आपका यकीन कामिल कैसे मजबूत होगा। क्योंकि जो आप सोचते हैं वो गुमान कहलाता है। अगर नेगेटिव गुमान करोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव गुमान करोगे तो पॉजिटिव गुमान होगा। उनका मैं गुमान अच्छा करता हूं, पॉजिटिव करता हूं, उनका यकीन कामिल बनाता हूं, उनको वो सिखाता हूं कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, मुराकबा कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करनी है, अल्लाह का जिक्र कैसे करना है, अल्लाह से ताल्लुक कैसे मजबूत करना है, और अल्लाह से अपनी बात को हुज्जत करके मनवाना कैसे है, ये बताता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों को आज तक इसका फायदा भी हुआ है। उसी शख्स के उस कारनामे की वजह से जो मुझे पता लगा था, मैंने ये अहद किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हुआ हूं। कितने लोग हैं जिन्होंने मीटिंग बुक करवाई है और उसके बाद उनको 100% फायदा मिला है। उम्मीद है इस कहानी से आपको भी एक नसीहत मिली होगी। एक बहन ने जो अपने इतनी दुख भरी खौफनाक दास्तान हमारे साथ शेयर की है, उनका मकसद यही था कि आपके साथ कभी कोई ऐसा ना कर सके, इसलिए इस कहानी से नसीहत पकड़े।